ईद से कबल मुनाफाखोरों की मनमानियां उरूज पर, सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल जैसे कि कल ईद है और ईद से कबल अगर हम सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लें तो मुनाफाखोरी जो है मुनाफाखोरों की वो उरूज पर पहुंच गई हैं, जिन्होंने सब्जियों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। अगर हम बात करें सब्जियों में प्याज, टमाटर, आलू, इसी के साथ साथ हरे मसाले में मिर्चों की, हरा धनिया, हरा पुदीना, लहसुन, अदरक की, तो इनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 174 रुपये किलो है, लेकिन टमाटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 240 रुपये किलो और कहीं पे से ज़ायद पे फ़र्क किया जा रहा है। प्याज की बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 115 रुपये है, लेकिन प्याज जो है वो 130 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। आलू 181 रुपये के बजाय 80 और कहीं पे 90 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त किया जा रहा है। हरे धनिया की फ़ी गड्डी की कीमत जो है वो 23 रुपये है, लेकिन हरा धनिया 30 रुपये फ़ी गड्डी फ़रोख्त किया जा रहा है। पुदीना 7 रुपये गड्डी के बजाय 20 रुपये जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 345 है, लेकिन लहसुन 480 रुपये और अदरक 633 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, तो कहीं पे 600 रुपये और कहीं पे 650 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त की जा रही है। चूँकि कल ईद है तो कोई चेक एंड बैलेंस देखने में नहीं आ रहा है। जो सरकारी इदारे हैं, बिलखुसूस प्राइस कंट्रोल वाले इदारे हैं, वो मुतालिक नज़र नहीं आ रहे, ना सब्ज़ी मंडी में और ना ही रिटेल मार्केटों में, जिसका फ़ायदा जो है वो मुनाफाखोर उठाते हैं और सब्ज़ी मंडी में जो है वो मुनाफाखोरी करते हैं मनमानी कीमतों पर। इस वक्त सब्जियों की कीमतों का सिलसिला जारी है और उसका असर हम देख रहे हैं कि रिटेल मार्केटों पे देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से सब्जियां शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से दूर होती जा रही है। लेकिन ईद की वजह से शहरी जो है वो अहम सब्जियां हैं, जैसे कि आलू है, प्याज है, टमाटर हैं, हरा मसाला है, हरा धनिया है, हरा पुदीना है, इसको ख़रीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि ईद में बिलखुसूस बकरीद में मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाते हैं, तो उसमें ये सब्जियां लाजमी जो है वो डलती हैं। तो इस वजह से मुनाफाखोरों ने इनकी कीमतें आसमान पर पहुँचा दी हैं। बस ये बताइए कि जैसा कि कल ईद भी है और पकवानों में बहुत सारी सब्जियां और मसाला जात शामिल होते हैं, तो महंगाई के शदीद वार जारी हैं, इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, चाहे आम दिन हो या फिर मजहबी त्यौहार हो, आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में लाजमी पिसती है और एंड यूज़र चूँकि आवाम ही है, तो महंगाई का सारा बोझ जो है वो आवाम के कंधों पर आता है। इस ईद पर भी हम देख रहे हैं कि हर ईद की तरीके से इस ईद पर भी शहरियों को जो है वो महंगाई की जो तूफ़ान है उसका सामना है। बिलखुसूस सब्जियों की सूरत में जो है वो शहरी जो है वो महंगाई की जो चक्की है उसमें पिसने पर मजबूर है। लेकिन बकरीद में चूँकि पकवान बनाने होते हैं, तो शहरी जो है वो महंगे दामों मुख्तलिफ सब्जियाँ जो है ख़रीदने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए बिलखुसूस जो मजहबी त्यौहार हैं, खुसूसी दिन हैं, उस पर तो वो मुतालिक नज़र आएँ, ताकि शहरियों को महंगाई से रिलीफ मिल सके। मुनाफाखोर जो कि इन तमाम तर मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, मजहबी त्यौहारों का फ़ायदा उठाते हैं, अहम दिनों का फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो है मुनाफाखोरी करते हैं, मनमाना जो है वो कीमतें वसूल की जाती हैं। तो इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरी इंतज़ामिया जो है बिलखुसूस प्राइस कंट्रोल की टीमें, उनको चाहिए कि वो रिटेल मार्केटों में और बिलखुसूस होलसेल मार्केटों में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसी कार्रवाई की जाए कि सबक आमूज़ हो दूसरे मुनाफाखोरों के लिए, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो मुनाफाखोरी ना कर देंगे। लेकिन अलमिया यह है कि हमने हर ईद पे देखा है, चाहे वो मीठी ईद हो, बड़ी ईद हो, उसमें जो है वो ज़िला इंतज़ामिया या उनकी टीमें मुतालिक नज़र नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ नुमाइशी जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं, नुमाइशी कार्रवाइयाँ, नुमाइशी छापे मारे जाते हैं और अब देखने में आ रहा है कि इन नुमाइशी छापों का जो खौफ है वो भी अब जो मुनाफाखोर हैं, फिर रिटेल में या फिर होलसेलर हैं, दुकानदार हैं, उनसे जो है वो निकलता जा रहा है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मामूली से जुर्माना होगा, जुर्माना देने के बाद फिर वो दोबारा से इस जुर्माने को लोगों की जेबों से रिकवर कर लेंगे। तो यही वजह है कि जो एक जामे कार्रवाई होनी चाहिए मुनाफाखोरों के खिलाफ, वो उस तरीके से देखने में नहीं आती, जिसकी वजह से शहरी को महंगाई की चक्की में पिसना पड़ता है। जी, महंगाई की चक्की में पिसना पड़ता है। बसीम इफ्तिखार, आपका बहुत शुक्रिया।